जय श्री हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। पौष मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ मास साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। भगवान श्री विष्णु की एकाग्र आराधना के लिए सर्वोत्तम माने जाने वाले इस दिव्य मास में हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं हमारे वैदिक शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत कल्याणकारी और अत्यंत पावन शास्त्रीय कथाएं। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 6 में। प्रिय भक्तगणों, इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्मप्रायणी पत्नी सुमना के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपने मन में दुख और चिंता का कारण अपनी पत्नी को बताया और सुमना ने धर्म शास्त्र और सिद्धांत के अनुरूप अत्यंत सुंदर और गूढ़ ज्ञान देकर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। उसी पावन वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पौष मास की अगली कड़ी का पवित्र श्रवण आरंभ करते हैं। वे साधक अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हैं, पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, उनके लिए आज का अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ प्रिय भक्तों, यदि आपने अध्याय 1 से 5 अभी तक नहीं सुने हैं तो कृपया इस चैनल त्योहार गाइड पर जाकर उन्हें अवश्य सुनिए, क्योंकि प्रत्येक अध्याय अगले अध्याय का रहस्य खोलता है। जब आप पूरी श्रृंखला सुनेंगे तभी इसका वास्तविक ज्ञान आपके जीवन में उतर पाएगा। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप पहली बार इस चैनल त्योहार गाइड पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि पौष मास की कोई भी कड़ी आपसे ना छूटे। इस दिव्य कथा का पुण्य सबको मिले, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए हरे कृष्णा, ताकि आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहे। तो भक्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने मन को शांत कीजिए और आरंभ करते हैं पौष मास की कथा श्रृंखला का अध्याय 6। हरे कृष्णा। हमारे आज के वर्तमान अध्याय में सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र को प्राप्त कर सकता हूँ, कृपया इस विषय में भी बताओ। तब उनकी पत्नी सुमना ने कहा, हे स्वामी, आप महामुनि वशिष्ठ ऋषि के पास जाइए, वे धर्म के ज्ञाता है, उनसे कृपया पूर्वक याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको धर्म जीत और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो यशस्वी होगा। अपनी पत्नी के कहने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ सोम शर्मा सब प्रकार की बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वशिष्ठ ऋषि गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति और आदर के साथ बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब महातेजस्वी ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे महामती, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से चल तो रहे हैं ना? क्या तुम शरीर से निरोग रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदैव करते ही होंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इतना पूछकर वशिष्ठ ऋषि मौन रहे। तब सोम शर्मा ने कहा, हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ रहा है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिल रहा? इन सभी बातों को लेकर मेरे मन में अनेक संशय है। किस पाप के कारण ऐसा हो रहा है, कृपया आप बताइए। मैं अपने महान पाप से मोहित हो चुका हूँ, विवेकहीन बन चुका हूँ। मेरी प्रिय पत्नी सुमना के समझाने के बाद और उसी के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख का समाधान करें। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, हर कर्म में कुशल,
धीर, वेद अध्ययन में निपुण, संपूर्ण शास्त्रों का देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला, सदैव शांत, जितेंद्रिय और सतत जप करने वाला, जो पितृभक्ति प्रायण हो, समस्त स्वजन जनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धार करने वाला, विद्वान और कुल को संतुष्ट करने वाला हो, उसी उत्तम पुत्र को सुख देने वाला कहा गया है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के पुत्र संबंध जोड़कर मात्र शोक और संताप ही देते हैं। ऐसे पुत्र किस काम के? उनके होने से कोई लाभ नहीं। हे महाप्रज्ञ ब्राह्मण देव, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हें धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। तुम अत्यंत लोभी थे। तुम्हारी एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था और ना ही तीर्थों की यात्रा की थी। तुमने केवल एक ही काम किया था, खेती, और बार बार उसी में लगे रहते थे। तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस, फिर घोड़े। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को थोड़ा सा भी दान नहीं देते थे, ना देवताओं की पूजा करते थे। जब कोई पवित्र पर्व या त्योहार आता तो तुम ब्राह्मणों को धन नहीं देते थे, और श्राद्ध काल आने पर तुमने कभी भी श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया। जब तुम्हारी साध्वी पत्नी तुमसे कहती, आज श्राद्ध का दिन है, आज हमारे ससुर का श्राद्ध है, आज हमारी सास के श्राद्ध का समय है, तो हे महामते, तुम पत्नी की बातें सुनकर घर छोड़कर कहीं और भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग ना देखा ना सुना। लोभी माता, लोभी पिता और लोभी भ्राता एवं बंधुजन थे। तुमने सदा के लिए धर्म को छोड़ दिया था और केवल लोभ का ही आश्रय लिया था। इसी कारण इस जन्म में तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। जब तुम पूर्व जन्म में रात्रि में सो जाते तब भी धन की चिंता में ही पड़े रहते थे। इस प्रकार क्रमशः 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मोहरें तुम्हें प्राप्त हो चुकी थी। फिर भी तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। वह सदैव बढ़ती रही। तुमने कभी दान नहीं दिया, होम नहीं किया, धन का उचित उपयोग नहीं किया। जितना कमाया वह सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तृष्णा की आग सदैव तुम्हारे हृदय में जलती रहती थी और उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। तुम्हारी पत्नी और पुत्र तुम्हें पूछते ही रह गए, लेकिन तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए और यही तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत है। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र बने हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदैव सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्म प्रायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसे भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, वह सचमुच भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवान विष्णु की कृपा के बिना कोई भी पत्नी, पुत्र, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ कुल और श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। ऋषि वशिष्ठ की यह बातें सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, हे मैं ऋषि, यदि ऐसा है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? कृपया इसका कारण बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी हुआ था, अब उसे सुनो। उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, विद्वान और विष्णु भक्त ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से पूरी पृथ्वी पर अकेले विचरण करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते हुए तुम्हारे घर आए। उन्होंने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुमने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे विद्वान, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली और आपके दर्शन से मुझे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हुआ है। इतना कहकर तुमने उन्हें रुकने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखाया। वहां ठहरा कर तुमने उनके शरीर की सेवा की, उनके दोनों चरण दबाए और फिर उनके चरणों को जल से धोकर उसी चरणामृत से अपने मस्तक का अभिषेक किया। इसके बाद तुरंत दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ
तुमने उस ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पित किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुमने उस ब्राह्मण की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभ पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली कही गई है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। उस तिथि के आने पर विद्वान पुरुष घर के सभी कार्य छोड़कर भगवान विष्णु के ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। गीत और मंगलवादियों द्वारा परम उत्सव मनाया जाता है। ब्राह्मण वेद सूक्तों और मंगल स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ऐसे महोत्सव का समय पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका माहात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस प्रसंग को सुनकर प्रेरित होकर तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातः स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प इत्यादि उपचारों तथा हर प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा की। तत्पश्चात रात्रि को जागरण किया। भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उस महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणामृत का पान किया। फिर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम कर तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पत्नी पुत्रों के साथ व्रत का पारण किया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति और सद्भाव से तुमने ब्राह्मण को प्रसन्न किया और उसी ब्राह्मण संग तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता से तुम सत्य धर्म में स्थित हुए। इसी पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर मिला है, लेकिन तुमने धन के लोभ में आकर पुत्र स्नेह का त्याग किया और उसी पाप का परिणाम है कि इस जन्म में तुम पुत्रहीन हुए। हे द्विज श्रेष्ठ, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, पत्नी, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष, यह सभी दुर्लभ वस्तुएं केवल परमात्मा विष्णु की कृपा से ही मिलती है। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करो ताकि तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सको जिसे श्री विष्णु का परम पद कहा गया है। हे माँ भाग्य, सब कुछ जानकर अब तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा समझाए जाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष से भर गए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी सुमना से कहा, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से महर्षि वशिष्ठ द्वारा मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी है। अब उनके आदेश के अनुसार मैं धर्म का पालन करूंगा। इस प्रकार सोम शर्मा ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया और उसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ और इस नए अध्याय की कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। यदि आप त्योहार गाइड चैनल पर पहली बार आए हैं और इस कथा के आगे के अध्याय सुनना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यह अत्यंत दुर्लभ कथाएं प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई है और जीवन जीने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज की कथा से आपने क्या सीख प्राप्त की, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उत्तम जीवन कैसे पा सकते हैं। कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। तब तक भगवान श्री हरि में अपने मन और चेतना को केंद्रित रखिए और हम मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।